थैंक यू सीमा। फ्रीडम का मतलब अपनी भाषा में बोलने की आजादी, ये नहीं सोचना। बिल्कुल। जी जी जी। सबसे पहले तो ये जो हमारा माइंडसेट है ना कि भाई जी इंग्लिश में बोलेंगे तभी एक इम्प्रेशन आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो चाहे वो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे जी। हिंदी है, कोई भी भाषा है, उस भाषा के में बोलने की आजादी, बिना ये बिल्कुल। सोचे कि हमारा क्या इम्प्रेशन जाएगा। जी ठीक है, हमारी जो विरासत है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करने की आजादी, जी है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में हम लोग इन सब चीजों में बहुत फंसे हुए हैं, है ना। जी। कि क्या मैनर्स होनी चाहिए, टेबल मैनर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, कहाँ पे क्या जाना है, यू नो। वी आर नॉट, वी आर प्रिटेंडिंग, वी आर वेयरिंग अ मास्क। सो अगर हम उस मास्क से बाहर निकल कर वो हो सकते हैं कि जो हम हैं, हमारा जी। नेचुरल, एक बच्चा आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, वो कैसे रहता है, वो नेचुरल। अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि बैक टू चाइल्डहुड। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो सबसे अच्छी मेमोरीज होती हैं, वो सबसे अच्छा लाइफ पीरियड होता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमेशा हम यही सोचते हैं कि काश हम अपने बचपन में वापस चले जाएं। तो वो ऐसा क्यों है, क्यों हम अपने जी बचपन में वापस जाना चाहते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि बचपन में कोई बनावट नहीं है। हम वो होते हैं जो हमें कुदरत ने, नेचर ने बनाकर भेजा है। और जी अगर हम वैसे ही बच्चे बने रह सकते हैं, ठीक है, अपनी जो नेचुरल नेचर है उसमें रह सकते हैं, तो वो है आजादी। जी। ठीक है, वो एक बिल्कुल। बच्चा जो है ना, वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। उसके अंदर कभी भी ये नहीं आता कि भाई उसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूं। वो जो ना बच्चे लड़ते हैं और फिर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है कि नहीं भाई उसने मुझे ऐसा कहा। तो मुझे सो यही एक आजादी का मतलब है कि हम लड़े झगड़े कुछ भी करें लेकिन फिर से इकट्ठे हो जाएं। ठीक है ना। अगर हम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते तो वो आजादी नहीं है। हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा। ठीक है, बच्चे नहीं, बच्चे सोचते हैं बोलते हुए? कभी नहीं। जी। ठीक है ना। वो अपना दिल से बोलते हैं, जो चाहिए वो दिल से बोलेंगे। ठीक है, जो सही। करना है वो दिल से बोलेंगे, जो नहीं करना है वो भी दिल से बोलेंगे। जी। ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग धीरे धीरे प्रेशराइज करते हैं, नहीं आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ये पढ़ना है, ये बनना है। जी। तो क्या रहता है कि जो ये आजादी है, आजादी क्या है? आजादी ये नहीं कि हम लोग अपनी खुशी के लिए किसी की खुशियों को दांव पे लगाए। नो, जी। इट्स नॉट मी फर्स्ट, सो व्हाट वी कैन गिव। अगर हम देने की भावना रखेंगे तो वो शायद सही मायने में आजादी रहेगी। सही बात है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम कैसा चाहते हैं। ठीक है, अगर जैसा वही हम करें, अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम सही आजादी की तरफ जा पाएंगे। जी। सो दिस इज माई, एब्सोल्युटली। यस, सो दिस इज माई टेक कि जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बिहेव हो वैसा ही मैं कर पाऊं। ठीक है, आई आई नो दैट, मुझे लगता है कि एक इंसान बनना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। तो बिल्कुल। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम सही मायने में आजादी हाँ। जी पाएंगे। खुद के जीना, अंदर के जो शैतान है उससे हम लोग आजादी पा जाएंगे। जी, जी। इंसान और हैवान, ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, तो हमें जानना है, हमें पहचानना है कि हम, हमारी इंसानियत क्या है और हैवानियत क्या है। अगर अगर हम उसमें डिफरेंशिएट करके, ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए हमें जस्टिस करना होगा। ठीक है, जी। वी शुड लव आवर सेल्फ। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है तो हम प्यार दे सकते हैं, अगर नहीं है तो हम बिल्कुल। नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो पहले खुद के अंदर प्यार जगाएं एंड लव द नेचर, स्टे विद द नेचर। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन से। अगर हम अपनी नेचर के साथ जुड़े हैं तो हम अपने स्ट्रेस से और उसकी अपनी जो फीलिंग्स हैं उसके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। इमोशनल एब्सोल्युटली। होना वीकनेस नहीं है। ठीक है ना। जिस दिन एक, हमारी सोसाइटी में क्या रहता है कि अरे भाई लड़कियों की तरह आंसू मत बहा, क्यों नहीं? आंसू तो इमोशनल जिंदा होने की निशानी है। जिस दिन हर किसी को ये आजादी होगी कि वो कहीं पर भी आंसू बहा सकते जी। हैं, तो वो मेरे लिए आजादी रहेगी। बिल्कुल, फ्रीडम टू वेंट आउट योर फ्रीडम, इमोशंस। यस, यस। यस, वेक अप टू योर इमोशंस, नो नीड टू हाइड। बिल्कुल। है ना।
सो यही है। तो I think बहुत Vasanti has a point to make. Yes. Yes, एकता, I'm totally agree with your point कि हमें अपने एक्सप्रेशन को मतलब बताने के लिए भी आज़ादी चाहिए। जैसे कि अभी मेल है, पुरुष हैं, तो वो गाली गलौज करके अपना जो फ्रस्ट्रेशन है निकाल देते हैं। औरतें क्या करती है, आंसू बहाती है, तो उसको वीकनेस समझा जाता है, बट दैट इज देयर वे ऑफ लाइक एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। So I think that shouldn't be considered a weakness, and it should be like considered as a way of expressing their thoughts. Exactly. जियो और जीने दो, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। मतलब सीधी सच्ची जिंदगी जियो और दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो। बिल्कुल। So अगर सब इसको फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, सबकी आजादी परफेक्ट। वेरी नाइस। आई थिंक जियो और जीने दो ये बरसों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन इंसान है कि मानता ही नहीं है ना। प्रकाश जी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, आई एग्री विद एकता जी, जो उन्होंने बोला, आई एग्री। कुछ साल पहले ऐसे हुआ था जब रॉजर फेडरर टेनिस मैच खेल रहे थे, वो हार गए थे, और वही टेनिस कोर्ट में फाइनल में जब वो हारे, रोने लग गए थे। तो उसके बाद मीडिया में काफी आया कि यार ये हार गया, रोया एंड ऑल दैट। सो देन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 1 हफ्ते के बाद उनके वाइफ और बच्चों के साथ। उन्होंने बोला मेरे को लगा रोना है तो मैं रोया। लॉट ऑफ पीपल सेड यार मैन है, हाउ कैन यू क्राई। ही सेड नहीं, मेरे अंदर इमोशन था, मैं रोया, जिसको जो बोलना है बोलो। सो he was proud about that, he never felt Exactly. bad about it. So एकता जी, that's very very correct that आपने जो बोला कि और वसंती जी करेक्ट है, जो हम लोग जो है मर्द लोग काफी लोग जो चिल्ला के उसको बरस पड़ते हैं एक दूसरे पे, लेकिन औरतों का एक्सप्रेशन होता है रोने का। और जब मेल रोते हैं तो उसको एक समझा जाता है कि उनका वीकनेस है, शोइंग वीकनेस। वो गलत है, एक परसेप्शन है। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज टू चेंज, इट इज चेंजिंग, बट लेकिन टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वी आर इन द राइट डायरेक्शन। यस, राइटली सेड सर। राइट। Taran, any final words from you? Seema ma'am and all other friends and seniors, I would just like to say कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें, अगर हम physically healthy है, mentally strong है, free from disease, at least a little bit away from the diseases, and the stress levels are low. That's my take on independence. And yes, I definitely resonate with Ekta ma'am, Vasanti ma'am and Prakash sir कि कट गया उनका लाइन। So shall we get her back? Shall we play the video, Ekta? And then we can go on to the Thanksgiving. Taran, yes, would you like to complete? Yes, this is what I was trying. As Ekta ma'am, Prakash sir and Vasanti ma'am has said, when we achieve the freedom of expressing our thoughts and emotions, that's the best freedom we can have, right? तब हम जी सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, घर में बाहर भी, अपने स्पाउस के साथ और अपने बच्चों के साथ भी। That's it, ma'am. Thank you so much, Taran. Amol?